दोस्तों, आप महाबली भीम के बारे में तो जानते ही होंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि भीम ने किया था इन 5 महारथियों का वध। कौन से हैं वो महारथी, जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कर्मा में। पांडु के 5 में से दूसरे पुत्र का नाम भीम था, जिन्हें भीमसेन भी कहते थे। कहते हैं कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था और वह गदा युद्ध में पारंगत था। एक बार उन्होंने अपनी भुजाओं से नर्मदा का प्रवाह रोक दिया था, लेकिन वे हनुमान जी की पूंछ को नहीं उठा पाए थे। भीम को पवनपुत्र भी कहा जाता है। भीम का पुत्र घटोत्कच तो भीम से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक सबसे महान था। भीम ने अपने जीवन में कई शक्तिशाली लोगों का अकेले ही वध किया था, जिसमें पहला योद्धा है जरासंध। भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट मगधराज जरासंध को मारना असंभव था। वह कंस का ससुर था। उसे वरदान था कि उसके कोई 2 टुकड़े भी कर दे तो वह फिर से जुड़ जाता था। भीम और जरासंध का अखाड़े में भयंकर मल्ल युद्ध हुआ। भीम ने उसके कई बार 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन वह फिर से जुड़कर भीम से लड़ने लगता। भीम लगभग थक ही गया था। 14वें दिन श्री कृष्ण ने एक तिनके को बीच में से तोड़कर उसके दोनों भाग को विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम श्री कृष्ण का यह इशारा समझ गए और उन्होंने वही किया। उन्होंने जरासंध को 2 फाड़ कर उसके एक फाड़ को दूसरे फाड़ की ओर तथा दूसरे फाड़ को पहले फाड़ की दिशा में फेंक दिया। इस तरह जरासंध का अंत हो गया, क्योंकि विपरीत दिशा में फेंके जाने से दोनों टुकड़े जुड़ नहीं पाए। दूसरा है हिडिंब का वध। एक रात 5 पांडव जंगल में सो रहे थे। जंगल में राक्षस हिडिंब का आतंक था। उसकी पुत्री हिडिंबा से उसने कहा कि मेरे लिए किसी मनुष्य का गोश्त लाओ। हिडिंबा जंगल में गई तो उसने भीम को देखा। भीम को देखकर वो मोहित हो गई और मन ही मन उससे विवाह करने का सोचने लगी। वह भेष बदलकर भीम के समक्ष प्रस्तुत हो गई और तभी वहां हिडिंब आ धमका। उसने हिडिंबा से कहा कि क्या अकेले ही इस हष्टपुष्ट मानव को खाना चाहोगी क्या? हिडिंब ने भीम पर हमला कर दिया। हिडिंबा ने इस हमले में भीम का साथ दिया। फिर भीम और हिडिंब में भयानक युद्ध हुआ। अंत में हिडिंब मारा गया। फिर हिडिंबा के बहुत निवेदन करने के बाद कुंती ने उसका विवाह भीम से कर दिया। तीसरा योद्धा है कीचक का वध। भीम ने मत्स्य वंश के राजा कीचक का वध किया, क्योंकि उसने द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया था। अज्ञातवास के दौरान 5 पांडव मत्स्य नरेश विराट की राजधानी में कंक, बल्लव, वृहन्नला, तंतिपाल तथा ग्रांथिक और सैरंध्री मान से निवास करते थे। वहां राजा विराट का साला कीचक अपनी बहन सुदेशना से भेंट करने आया। जब उसकी दृष्टि द्रौपदी पर पड़ी तो वह कामपीड़ित हो उठा तथा द्रौपदी से एकांत में मिलने के अवसर की ताक में रहने लगा। यह बात द्रौपदी ने भीम को बताई तो भीमसेन बोले, तुम उस दुष्ट कीचक को अर्धरात्रि में नृत्यशाला में मिलने का संदेश दे दो। नृत्यशाला में तुम्हारे स्थान पर मैं जाकर उसका वध कर दूंगा। भीम ने ऐसा ही किया। दुशासन का वध। द्रौपदी के चीरहरण का बदला लेने के लिए भीम ने युद्ध के दौरान दुशासन की छाती फाड़कर उसका रक्तपान किया था। 100 कौरवों में से 97 को अकेले भीम ने ही मारा था। इसके अलावा अभिमन्यु को पीछे से मारने वाले दुशासन के पुत्र दुर्मासन को भी उन्होंने ही मारा था। कर्ण के 9 पुत्रों को भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव ने मिलकर मारा था। भीम का कलिंगों और निषादों से भी युद्ध हुआ तथा भीम द्वारा सहस्रों कलिंग और निषाद मार गिराए गए थे। कौरवों की ओर से लड़ने वाले कलिंगराज भानुमान, केतुमान, अन्य कलिंग वीर योद्धा मारे गए। दुर्योधन का वध। युद्ध के बाद दुर्योधन कहीं जाकर छुप गया था।
पांडवों ने उसे खोज लिया। तब भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। इस युद्ध को देखने के लिए बलराम भी उपस्थित थे। भीम कई प्रकार के यत्न करने पर भी दुर्योधन का वध नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर था। ऐसे समय श्री कृष्ण ने अपनी जंघा ठोककर भीम को संकेत दिया, जिसे भीम ने समझ लिया। तब भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया और अंत में उसकी जंघा उखाड़कर फेंक दी। वह खून में लथपथ होकर रणभूमि पर गिरा हुआ था। बाद में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने जाना कि भीम ने किए थे इन 5 महारथियों के वध। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।